आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की, यूपीएससी 2024 की या फिर आरओ की, जो कि यूपी पीएससी कराता है, तो ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें 1 से लेकर 50 वीडियो होंगी इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की, जिसमें मैं एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी इन दो बुकों से कंप्लीट कराऊंगा 50 लेक्चर में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को। अब आपको बस क्या करना होगा कि आप इस वीडियो को डे 1 से एक लेक्चर को देखिए, उसके बाद उस लक्ष्मीकांत के उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। नोट्स मैं ऑलरेडी आपको हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। बस इतना सा काम आपको करना है और आप देखेंगे कि आपकी पॉलिटी रट चुकी है। छोटे मोटे एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे पॉलिटी के, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप गोबर भी होंगे तो भी मैं आपको हीरो बना दूंगा इंडियन पॉलिटी में। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस इतना जान लीजिए कि मैंने यूपीएससी दिया है एक बार मेंस, यूपी पीसीएस में कई बार दे चुका हूँ। तो आपको इतना तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि यूपी के हर एग्जाम्स में कैसा आता है, खासतौर से यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में, ये मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। ठीक, रही बात अपने बारे में, तो मेरा नाम है मानस पांडे, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसके साथ ही मैं आईआईटी वाराणसी से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं इंडियन रेलवे के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये है मेरा अपना इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत करते हैं कि मैं कैसे इस बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास में, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले ना सबसे ज़रूरी है स्ट्रैटेजी, या हम कैसे आगे बढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बता दूं ओवरव्यू, मैं कैसे इस सब्जेक्ट को कल से पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को मैं 7 अलग अलग डिवीज़न में अलग बांट रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेम्बल। अब आपको लग रहा हो यार प्रेम्बल क्या पढ़ने वाली चीज़ है, विश्वास करिए अगर आपने प्रेम्बल सही से पढ़ ली तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन, अब आप थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, यूपीएससी में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, यूपी पीसीएस में भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। अगर आपने पूरी की पूरी बुक या जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट कर लिया तो एक भी प्रश्न 50 वीडियो से आपके 25 प्रश्न मिलेंगे, ये गारंटी है। उससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये भी बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, बशर्ते आप इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मैं इधर उधर ज़्यादा बोलता नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। सबसे पहले टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेम्बल कल से। प्रेम्बल क्या है, कल से का मतलब ये शुरू हो रहा है 1 जून से, और आप बहुत आराम से मैं आपको पढ़ा के पूरा कर दूंगा और आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 के पहले तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर रिवीजन जब आप कर रहे होंगे ना तो आपको हर चीज़ रट जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब प्रेम्बल, और प्रेम्बल के हर एक लाइन में हर एक वर्ड, अब चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे सॉवरेनिटी हो, हर चीज़ का मतलब मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं आपको बता लूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी या यूपी पीसीएस के पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फिर वो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। फिर अगला, फिर मैं आपको 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं भारतीय संविधान के, उन 22 भाग को रटने का तरीका बताऊंगा और कैसे आप 22 भाग को रट के कुछ क्वेश्चंस को यूपी लेवल के सही कर ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर शेड्यूल, और जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा मैं उसका पेपर को डिस्कस करूंगा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से प्रश्न आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग से प्रश्न आते हैं, फिर पार्ट 1 से पार्ट 22 तक इंपॉर्टेंट, जैसे यूनियन, स्टेट, यूनियन एंड टेरिटरी, दोनों के बीच में संबंध, चुनाव उनाव सब मिला के मैं ऐसे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, मैं आपको भाग वाइज पढ़ाऊंगा। भाग का मतलब भाग 1 भारत एवं उसके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहला पार्ट ऐसे। दूसरा पार्ट क्या है, नागरिकता पूरा पढ़ाऊंगा। तीसरा पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा। चौथा पार्ट क्या है, ऐसे मैं पार्ट वाइज पूरा कंप्लीट करूंगा। तो 22 पार्ट पे लगभग 22 वीडियो से 23 वीडियो बनेगी। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझा दूंगा और उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता। और सबसे लास्ट में अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा और कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपी पीसीएस के लिए या यूपीएससी के मेंस के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इतना करने के बाद आप पाएंगे कि आरओ पीसीएस और यूपीएससी के कोई भी प्रश्न का आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। देखिए मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। एक बार आपने सही से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, फिर ये बात का बिलीव करिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस सब्जेक्ट में। फिर चाहे चपरासी का फॉर्म भरिए चाहे आईएएस का, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पॉलिटी का तो भैया फिर कोई भी प्रश्न सही हो जाएगा, उसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो शुरुआत करेंगे अगली वीडियो से, और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा प्रस्तावना। पढ़ा आपने बहुत जगह से होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में क्रिस्प वे में जो ओरिजिनलिटी है एक आईआईटीएन पढ़ा सकता है वो मैं आपको दूंगा। बाकी का आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। आइए